श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। कल्पना कीजिए एक माता पिता जिन्होंने वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए तप किया हो, प्रार्थनाएं की हो, भगवान से विनती की हो, और जब वह संतान उनके जीवन का आधार बन जाए तभी अचानक मृत्यु उसे उनसे छीन ले। उस समय उस माता पिता के हृदय पर क्या बीतती होगी? क्या सच में भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं? क्या हमारे कर्म ही हमारे दुख सुख का कारण है? और ऐसे असहनीय दुख में मनुष्य को क्या करना चाहिए? पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 17 में आज की कथा में हम जानेंगे कि एक ऐसे ब्राह्मण दंपति की मार्मिक कहानी जिनका इकलौता पुत्र अचानक काल के गाल में समा गया, लेकिन इस दुख के बीच भी छिपा था भगवान का एक अद्भुत संदेश। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की कथा में हमें जीवन, मृत्यु और भगवान की शरण का गहरा रहस्य समझाने वाली होगी। तो कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले प्रसंग में आपने सुना था कि राजा दृढ़धनुआ को महर्षि वाल्मीकि ने उनके पूर्व जन्म का अद्भुत रहस्य बताया था। यह सब सुनकर राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने विनम्रता से पूछा कि हे मुनिवर, आगे क्या हुआ? कृपा करके वह पवित्र कथा सुनाइए जिसका श्रवण पापों का नाश करने वाला है। इधर नारद जी भी भगवान श्री नारायण से यही प्रश्न करते हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ। तब महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धनुआ से कहने लगे कि हे राजन, जब गौतमी ने अपने पति सुदेव शर्मा को धैर्य और ज्ञान से भरपूर उपदेश दिया, तब उनका व्याकुल मन कुछ शांत हुआ। उन्होंने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और अपने दैनिक कर्तव्यों में लग गए। अब वे पहले की तरह पुत्र की चिंता में नहीं डूबे रहते थे। उनका मन धीरे धीरे भगवान की भक्ति में स्थिर होने लगा। एक दिन प्रातः काल वे यज्ञ के लिए समिधा, कुश और पूजा के लिए पुष्प लेने वन की ओर गए। वन में चलते समय भी उनके मुख पर भगवान का नाम था। उनका मन श्री हरि के चरणों का ध्यान कर रहा था। उन्हें क्या पता था कि उसी दिन उनके जीवन में एक भयंकर तूफान आने वाला है। उधर उनका प्रिय पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ खेलने निकला। बच्चों का स्वभाव ही चंचल होता है। खेलते खेलते वे एक पुरानी बावड़ी के पास पहुंच गए। गर्मी का समय था। सभी बालक आनंद पूर्वक जल में कूद पड़े और क्रीड़ा करने लगे। हंसी मजाक का वातावरण था। सुखदेव भी अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। कुछ समय बाद उसने सोचा, मैं एक गहरा गोता लगाकर अपने मित्रों को चकित कर दूंगा। यह सोचकर वह बावड़ी के गहरे जल में उतर गया, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। गोता लगाने के बाद वह वापस ऊपर नहीं आ सका। उसका पैर किसी जल कुंड या पत्थर में फंस गया, अथवा उसके प्राणों की अवधि पूर्ण हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर निश्चल हो गया। पहले तो उसके साथी हंस रहे थे। उन्हें लगा कि सुखदेव मजाक कर रहा है, लेकिन जब काफी देर बीत गई और वह बाहर नहीं आया तो सभी घबरा गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हृदय भय से कांपने लगा। वे तुरंत दौड़ते हुए गांव पहुंचे और रोते हुए उसकी माता गौतमी से बोले कि माँ, सुखदेव सुखदेव बावड़ी में डूब गया है। यह समाचार सुनते ही गौतमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह वहीं भूमि पर गिर पड़ी। जिस पुत्र के लिए उसने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, जिसे उसने अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया था, आज वही पुत्र उसके सदा के लिए दूर हो गया था। उसका हृदय फटने लगा। वह रो रो कर भगवान को पुकारने लगी,
उसी समय सुदेव शर्मा वन से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव में शोक का वातावरण है, लोगों की आंखों में आंसू हैं। जब उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो मानो उन पर वज्रपात हो गया। उनके हाथ से समिधाएं गिर गईं, उनका शरीर कांपने लगा और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आया तो वे दौड़ते हुए बावड़ी की ओर गए। बावड़ी के किनारे पहुंचकर उन्होंने अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा। जिस पुत्र की किलकारियों से घर गूंजता था, जो हर समय माता पिता के पास दौड़ा चला आता था, आज वह निश्चल पड़ा था। यह दृश्य देखकर माता पिता का धैर्य टूट गया। सुदेव ने पुत्र को गोद में उठा लिया, उसके मुख को बार बार चूमने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। रोते हुए वे बोले, हे पुत्र, उठो, एक बार अपनी मधुर वाणी से मुझसे बात करो। मुझे बताओ कि तुम कहाँ चले गए। तुम्हारे बिना यह घर सूना हो गया है। तुम्हारी माता रो रो कर व्याकुल हो रही है। क्या तुम्हें उसकी पीड़ा दिखाई नहीं देती? एक बार आंखें खोलो, एक बार हमें पुकारो। सुदेव का हृदय टूट चुका था। वे आगे बोले, हे पुत्र, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह दुख मिला? हे प्रभु, यह कैसी लीला है। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मृत पुत्र वापस मिल सके? विलाप करते करते सुदेव की दृष्टि भगवान की ओर गई। वे रोते हुए बोले, हे गोविंद, हे विष्णु, हे दीन बंधु, मुझे इस पुत्र वियोग की अग्नि से बचाइए। मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मैंने आपके आदेश की अवहेलना करके पुत्र की कामना की थी। आज उसी इच्छा का परिणाम मेरे सामने है। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूँ। भक्तों, यह कथा हमें एक बहुत बड़ा जीवन सत्य सिखाती है कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। संबंध, धन, वैभव और शरीर सब नश्वर हैं, लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध शाश्वत है। जब तक जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तब तक भक्ति आसान लगती है, लेकिन सच्ची भक्ति तब प्रकट होती है जब जीवन दुखों से घिर जाता है। सुदेव शर्मा ने अपने सबसे बड़े दुख में भी भगवान को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने दुख का दोष संसार पर नहीं लगाया, बल्कि अपने कर्मों को स्वीकार किया और भगवान की शरण ली। यही एक सच्चे भक्त की पहचान है। तो भक्तों, पुरुषोत्तम मास की इस मार्मिक कथा में हमने देखा कि किस प्रकार सुदेव शर्मा और गौतमी को पुत्र वियोग का असहनीय दुख सहना पड़ा। लेकिन यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे की कथा में भगवान की अद्भुत कृपा प्रकट होगी और एक चमत्कारी घटना घटेगी जो सभी को आश्चर्यचकित कर देगी। आगे क्या हुआ? क्या सुखदेव को भगवान की कृपा प्राप्त हुई? क्या सुदेव और गौतमी का दुख दूर हुआ? यह जानने के लिए अगले भाग को अवश्य देखें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।